महाभारत का वीर योद्धा भीम। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यूरियोसिटी नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको महाभारत के वीर योद्धा भीम के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हिंदू धर्म के महाकाव्य महाभारत के अनुसार भीम या भीमसेन पांडवों में दूसरे स्थान पर थे। वे पवन देव के वरदान स्वरूप कुंती से उत्पन्न हुए थे, लेकिन अन्य पांडवों के विपरीत भीम की प्रशंसा पांडु द्वारा की गई थी। सभी पांडवों में सर्वाधिक बलशाली और श्रेष्ठ कदकाठी के थे एवं युधिष्ठिर के सबसे प्रिय सहोदर थे भीम। भीमसेन पौराणिक बल का गुणगान पूरे काव्य में किया गया है। जैसे सभी गदाधारियों में भीम के समान कोई नहीं है, और ऐसा भी कोई जो गज की सवारी करने में इतना योग्य हो, और बल में तो वे 10,000 हाथियों के समान है। युद्ध कला में पारंगत और सक्रिय, जिन्हें यदि कोई क्रोध दिलाए कई धृतराष्ट्रों को वे सक्रिय समाप्त कर सकते हैं। सदैव रोषरत और बलवान, युद्ध में तो स्वयं इंद्र भी उन्हें परास्त नहीं कर सकते। वनवास काल में इन्होंने अनेक राक्षसों का वध किया, जिसमें बकासुर एवं हिडिंब आदि प्रमुख है। एवं अज्ञातवास में विराट नरेश के साले कीचक का वध करके द्रौपदी की रक्षा की। यह गदा युद्ध में बहुत ही प्रवीण थे एवं द्रोणाचार्य और बलराम के शिष्य थे। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में राजाओं की कमी होने पर उन्होंने मगध के शासक जरासंध को परास्त करके 86 राजाओं को मुक्त कराया। द्रौपदी के चीरहरण का बदला लेने के लिए उन्होंने दुशासन की छाती फाड़कर उसका रक्तपान किया। भीमसेन काम्यक वन नामक असुरी वन के राजा थे। महाअसुरी वन का पूर्व राजा हिडिंबसुर राक्षस था। महाभारत में भीम ने ही सारे कौरव भाइयों का वध किया था। इन्हीं के द्वारा दुर्योधन के वध के साथ ही महाभारत के युद्ध का अंत हो गया। भीम का जन्म। युधिष्ठिर के जन्म के बाद पांडु बहुत प्रसन्न हुए और उसने अपनी पत्नी कुंती से एक बलवान पुत्र की मांग की। कुंती ने पवन देव की सहायता से भीमसेन को जन्म दिया। भीम का बल। भीम के बचपन के बल को लेकर एक बहुत रोचक प्रसंग है। उसके अनुसार भीम को जन्म देते ही कुंती उसे पांडु के पास ले गई। पांडु भीम को देखकर ध्यान लगाने चल दिए। कुंती पांडु की प्रतीक्षा करते हुए कुटीर के बाहर बैठी हुई थी कि उसी समय वहां एक बाघ आ धमका। बाघ को देखकर कुंती बहुत डर गई। कुंती को ये तक याद नहीं रहा कि भीम उनके हाथ से छूट गया है। कुंती जब भीम को ढूंढते हुए पांडु की कुटीर के पास आई तो उन्होंने देखा कि भीम एक शिला पर गिरा हुआ था, लेकिन उस शिला के भी टुकड़े टुकड़े हो गए थे। पांडु ने भी ये सब देखा और उसे भीम का नाम दिया। 10,000 हाथियों का बल आने का कारण। जब सभी पांडव हस्तिनापुर आ गए तो एक दिन दुर्योधन ने जल क्रीड़ा का आयोजन किया और भोजन का भी प्रबंध वहीं किया।
भीम जब सरोवर से बाहर आकर भोजन की मांग करने लगे तो दुर्योधन ने भीम के भोजन में कालकूट विष मिला दिया। भोजन ग्रहण करने के बाद भीम बेहोश हो गए। दुर्योधन और दुशासन ने शकुनी के साथ मिलकर भीम को बैलों के साथ बांधकर गंगा में फेंक दिया। भीम बेहोशी में नागलोक जा पहुंचे। नागलोक में सर्पों द्वारा डसे जाने पर विष का प्रभाव कम हो गया। भीम ने नागलोक के सभी सर्पों को पटक पटक कर मारा। ये सब देखकर सभी सर्प नागराज तक्षक के पास गए। तक्षक ने भीम को दंड देने का आदेश दिया। उसी समय कुंती के नाना ने भीम को पहचान लिया और नागराज तक्षक से आग्रह करके भीम को अमृत सोमरस पिलाया। तक्षक ने भीम को बताया कि एक कटोरे में 1000 हाथियों का बल है। भीम ने 10 कटोरे अमृत सोमसार पिया, जिससे उनमें 10,000 हाथियों का बल आ गया।